Hello students, welcome to Maths Karen Point. Now will we start new lecture series for class 11th mathematics for CBSE board. यानी स्टूडेंट्स आज से अपने मैथमेटिक्स 11th क्लास से न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स चैप्टर टू चैप्टर वाइज कंप्लीट टॉपिकों को कवर करते उनके सॉल्यूशन के बारे में आज से अपने डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा और आपको न्यू लेक्चर सीरीज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप नीचे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स अपने इसी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 1 जो आपका दिया गया है आज उसकी शुरुआत करते हैं, उसको आप स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन और इसके इंट्रोडक्शन और इसके एग्जांपल को आज अपने रीड करेंगे स्टूडेंट। तो देखो सबसे पहले सेट होता क्या है स्टूडेंट। देखो सेट की डेफिनेशन समझने से पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। देखो सेट का इंपॉर्टेंस आपके आने वाले जो चैप्टर हैं रिलेशन फंक्शन के अंदर और इसकी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, और सेट की इंपॉर्टेंस अपनी डेली लाइफ में क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन आपसे मैं ज़रूर करूँगा स्टूडेंट। तो सेट की डेफिनेशन समझो पहले क्या होती है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जो क्या हो वेल डिफाइंड वो सेट कहलाता है। देखो सेट की डेफिनेशन क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, यानी कलेक्शन आप क्या क्या कहलाता है, आपका सेट कहलाता है स्टूडेंट। सेट की डेफिनेशन को आप अच्छे से समझने के लिए आपके डेली लाइफ में जो चीज़ काम में आती है उसके साथ में इसको रिलेट करके बताता हूँ स्टूडेंट। ध्यान से सुनो। देखो आपके सामने मैंने एक बैकेट लिया है। देखो बैकेट्स के अंदर क्या है, आपके कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। हो सकता है इसके अंदर कुछ आपके वेजिटेबल्स भी हों और कुछ डेली वेयर में काम आने वाली वस्तुएं भी इसके अंदर हो सकती है। मान लो वो कोई रसोई का सामान है या फिर इलेक्ट्रॉनिक का सामान, लेकिन मैंने इसके अंदर माना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स आपके फ्रूट्स हैं। देखो फ्रूट्स किस तरीके से रखे हुए हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स आपके कलेक्शन के रूप में रखे हैं, एक समूह के रूप में रखे हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स जो आपके हैं जिन्हें मैं मैंगो, बनाना, एप्पल बोल रहा हूँ, उनका कलेक्शन अपने को वेल डिफाइन बताना है। क्योंकि वेल डिफाइन क्यों बताना है, क्योंकि इस डेफिनेशन को उसके साथ रिलेट करना है। ये डेफिनेशन रिलेट कब हो पाएगी, इन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जब क्या हो जाए वेल डिफाइन हो जाए। वेल डिफाइन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका सेट बन जाएगा स्टूडेंट। देखो कैसे बनेगा, देखो मैंने अपने फादर से क्वेश्चन किया, मैंने कहा फादर इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। उन्होंने कहा बेटा इसमें 4 प्रकार के फ्रूट रखे हुए हैं। यही क्वेश्चन जब मैंने अपने ब्रदर से किया तो मैंने कहा भैया इसके अंदर क्या रखे, उन्होंने कहा भैया इसमें भी 4 प्रकार के फ्रूट रखे हुए। यही क्वेश्चन जब मैंने अपनी मदर से किया तो उन्होंने कहा बेटा इसमें 4 प्रकार के फ्रूट ही रखे हुए। तो स्टूडेंट आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्सन टू पर्सन नो चेंज, यानी पर्सन टू पर्सन जब मैं किसी से क्वेश्चन करता हूँ तो उसके आंसर मेरे पास सेम ही आना चाहिए। देखो आंसर मेरे पास सेम ही आ रहे हैं। फादर से जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा हाँ बेटा इसमें 4 प्रकार के फ्रूट रखे हुए हैं, मदर भी बोल रही है कि 4 प्रकार के फ्रूट रखे हैं और ब्रदर भी बोल रहे हैं कि इसमें 4 प्रकार के फ्रूट ही रखे हुए हैं। तो मुझे बताओ जो इस बैकेट के अंदर जो फ्रूट्स रखे हुए हैं एक कलेक्शन के रूप में लिखे हुए हैं तो वो वेल डिफाइन हो गए। वेल डिफाइन कैसे होगी, क्योंकि सबके लिए फ्रूट 4 ही रहेंगे, मेरे लिए भी और सभी के लिए भी फ्रूट 4 ही रहेंगे, चेंज होने वाले नहीं है। तो आपका कलेक्शन चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो कलेक्शन बन रहा है वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा, और वेल डिफाइन हो जाएगा तो आपका सेट बन जाएगा। देखो मैंने सेट की डेफिनेशन आपको डेली वेयर के अंदर काम आने वाली चीज़ों के साथ रिलेट करके बताइए तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे स्टूडेंट। एक एग्जांपल और लो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना आप। ऑल दी प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन वर्ल्ड कप 2011। देखो क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट, देखो ऑल दी प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन वर्ल्ड कप 2011, यानी वर्ल्ड कप 2011 के अंदर जो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो प्लेयर थे उनका आपको कलेक्शन बनाना है। तो मुझे बताओ वर्ल्ड कप 2011 जो अपना जीता था अपनों ने 2011 के अंदर, उसमें कितने खिलाड़ी चुन के गए थे स्टूडेंट्स, वहाँ पे 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होके गए थे। आपको ध्यान है ना स्टूडेंट। तो ये मुझे बताओ इनका जब अपने कलेक्शन बनाने बैठेंगे तो क्या कलेक्शन चेंज होगा, नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे 15 खिलाड़ी चुन के गए थे, उनका कलेक्शन जब बनाएंगे मेरे लिए भी वही रहेगा, आपके लिए भी वही रहेगा, मान लो अदर पर्सन के लिए वही रहेगा। मान लो मैंने उसका कलेक्शन बनाया, देखो क्या कलेक्शन बनाया, देखो वहाँ पे रैना चुन के गए थे, वहाँ सहवाग चुन के गए थे, वहाँ सचिन चुन के गए थे, वहाँ पे धोनी चुन के गए थे, वहाँ पे कोहली चुन के गए थे, मान लो अदर वहाँ पे टीम के खिलाड़ी चुन के गए। तो देखो एक मैंने कलेक्शन बना लिया है उन क्रिकेट टीम खिलाड़ियों का जो वर्ल्ड कप 2011 के अंदर वहाँ पे गए थे। देखो ये कलेक्शन बन गया है, ये फिलहाल एक ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो देखो रैना, सहवाग और इनको सबको ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। जैसे मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स को जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बोला, इनको भी फिलहाल मैं ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ। वो ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन बन रहा है। ये कलेक्शन ये वेल डिफाइन कब होगा, क्योंकि मुझे सेट बताना है इस कलेक्शन को। ये वेल डिफाइन तब होगा जब मैं पर्सन टू पर्सन जब मैं क्वेश्चन करूँ तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। देखो आंसर सेम ही तो आ रहा है। मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा हाँ सर वहाँ पे 15 खिलाड़ी चुन के गए थे, उनका
का अपने कलेक्शन बना देंगे। यही क्वेश्चन जब मैंने अपनी मदर से किया या फिर अपनी सिस्टर से किया, अपने ब्रदर से किया, तो उन्होंने कहा हाँ वहाँ पे 15 खिलाड़ी ही चुन के गए थे, उनका कलेक्शन यही बनेगा। तो बताओ कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया आपके लिए? ये सेट वेल डिफाइन हो गया। वेल डिफाइन हो गया तो आपका क्या हो गया? ये सेट बन गया। यानी इनसे बनने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन वेल डिफाइन हो गया। वेल डिफाइन हो गया तो वो सेट बन गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, हम आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। वेल डिफाइन नहीं होगा तो वो सेट भी नहीं बन पाएगा। इससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं, दी बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। थोड़ा इससे रिलेट ही मैंने एग्जांपल लिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो मैंने क्या क्वेश्चन किया आपसे, दी बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में बेस्ट प्लेयरों के नाम बताइए। मुझे एक बात बताओ, आपको जो बेस्ट प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर लगते हैं तो क्या वो मुझे भी वो अच्छे लगते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो कैसे स्टूडेंट, देखो मैं इसका पहले कलेक्शन बनाता हूँ। देखो मैंने सोनू से पूछा आपको कौन कौन से खिलाड़ी अच्छे लगते हैं? तो उन्होंने कहा सर मुझे धोनी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा सर मुझे कोहली अच्छा लगता है। उन्होंने कहा सर मुझे यूवी अच्छा लगता है। जब यही सेम क्वेश्चन मैंने किससे किया? मोनू से किया। तो मोनू ने क्या कहा? सर मुझे सचिन अच्छा लगता है, मुझे रैना अच्छा लगता है। एक सहवाग ले लेते हैं। देखो स्टूडेंट आप क्या देख पा रहे हो? देखो स्टूडेंट्स, देखो मैंने अलग अलग बच्चों से जब सेम क्वेश्चन किया तो देखो मेरे पास आंसर क्या है। देखो सोनू से जब मैंने क्वेश्चन किया कि आपके बेस्ट प्लेयर कौन से हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, उन्होंने कहा कि सर मेरा धोनी अच्छा लगता है, मुझे कोहली अच्छा लगता है, मुझे यूवी अच्छा लगता है। जब यही क्वेश्चन जब मैंने मोनू से किया तो मोनू ने कहा सर मुझे सचिन अच्छा लगता है, रैना अच्छा लगता है, सहवाग अच्छा लगता है। देखो स्टूडेंट्स आपका क्या हो रहा है? देखो कलेक्शन तो आपका बन रहा है प्लेयर्स का, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उन ऑब्जेक्ट्स का जिनको मैंने स्टूडेंटों से जब क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन किया, तो देखो उसके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। और आपको पता है तो पर्सन टू पर्सन जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो उसका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। देखो आंसर चेंज हो रहा है। सोनू को अलग बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं, मोनू को अलग बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं। तो इससे बनने वाला जो ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन नहीं हो पा रहा है। वेल डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो वो सेट भी नहीं बन पाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सेट का नहीं हो पाएगा, इससे सेट नहीं बन पाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और लेते हैं। vowels in English alphabet। मुझे एक बात बताओ, vowels in English alphabet कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? A E I O U यही होते हैं स्टूडेंट? मुझे बताओ। मेरे लिए भी यही अल्फ़ाबेट होंगे, आपके लिए भी यही अल्फ़ाबेट होंगे, अदर पर्सन के लिए भी यही अल्फ़ाबेट होंगे। क्या चेंज होने वाले हैं? यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं A E I O U जिन्हें मैं ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ उनका कलेक्शन बन रहा है, उनका कलेक्शन वेल डिफाइन हो रहा है। वेल डिफाइन होगा तो ये सेट बन जाएगा ना स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? बताओ। 1 3 5 7 9 11 नहीं होगा क्योंकि स्मॉलर देन 10 लेने हैं। तो मुझे बताओ ऑड नेचुरल स्मॉलर देन 10 आपके लिए चेंज होने वाले हैं। यही ऑड नेचुरल नंबर आपके लिए रहेंगे, ये ऑड नेचुरल नंबर मेरे लिए रहेंगे, चेंज होने वाले नहीं है। यानी पर्सन टू पर्सन आपके यही नेचुरल नंबर रहेंगे, ऑड नेचुरल नंबर। तो यानी इनसे बनने वाला जो कलेक्शन है आपका कलेक्शन वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन है तो आपका ये सेट बन जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका सेट का एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अब देखो मैंने जो आपको फर्स्ट जो एग्जाम्पल समझाया था आपकी डेली वेयर में, देखो मैंने इसको रफ नहीं किया, इसका कोई कारण है स्टूडेंट। देखो कैसे, मैंगो, बनाना, एप्पल एंड ग्रेप्स। देखो सेट को लिखा किस तरीके से जाता है अपने इस चीज़ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये आपके क्या कहलाते हैं? या तो आपके ये एलिमेंट्स कहलाते हैं या फिर आपके ये मेंबर्स कहलाते हैं। या तो ये आपके क्या कहलाते हैं? सारे मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स ये जो आपने लिए हैं ये आपके मेंबर्स के हैं या आपके अल्फ़ाबेट के मेंबर्स हैं। यानी इनको क्या कहते हैं? या तो एलिमेंट्स कहते हैं या फिर मेंबर्स कहते हैं। ज़्यादातर अपने एलिमेंट्स ही बोलेंगे। देखो आपके मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, देखो इसको सेट में किस तरीके से लिखा जाएगा? ये सेट तो है, किस तरीके से लिखा जाएगा ये देखो आप। सबसे पहले तो आपको इसको कॉमा द्वारा इसको सेपरेट करोगे। सेपरेट करने के बाद इसको करली ब्रैकेट में आप इसको बंद करोगे। ये आपका करली ब्रैकेट कहलाता है। और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा इसको डिनोट कर दोगे। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक आपका टाइप है।
क्या करना है आपको स्टूडेंट, सबसे पहले आपके जो एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स या फिर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कोमा द्वारा सेपरेट करोगे। सेपरेट करने के बाद उनको करली ब्रैकेट में क्या करोगे, बंद करोगे, और अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा इसको आप डिनोट करोगे। स्टूडेंट इसी प्रकार इसको कैसे लिखोगे, कोमा द्वारा पहले सेपरेट करोगे, फिर इसको करली ब्रैकेट द्वारा इसको बंद करोगे और अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा इसको डिनोट कर दोगे। किसी से भी डिनोट कर सकते हो। इसी प्रकार इसको कोमा द्वारा सेपरेट करोगे और करली ब्रैकेट में इसको क्या करोगे, बंद करोगे या क्लोज करोगे, और अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी द्वारा अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट द्वारा आप इसको डिनोट करोगे। ओके स्टूडेंट, ये आपको सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। एक बात और देखो स्टूडेंट, देखो ये आपके एलिमेंट्स हैं, कोमा द्वारा सेपरेट हो गए हैं और करली ब्रैकेट में बंद होने के बाद होल सेट को आप कैपिटल ए द्वारा डिनोट करते हो। लेकिन आपके ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके मेंबर्स होते हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर द्वारा डिनोट किए जाते हैं, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। यानी कहने का मतलब जो है आपके एलिमेंट्स होते हैं इनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर द्वारा डिनोट किया जाता है, और होल जो सेट होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स फटाफट इसे नोट कीजिए, उसके बाद अपने सेट को रिप्रेजेंट करने के अपने जो टाइप्स होते हैं उनको अपने रीड करेंगे। स्टूडेंट फटाफट लिखो। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का अपना तरीका सीखेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 टाइप्स होते हैं, टेबुलर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स इनको समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने वही 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो मैंने आपको अभी समझाए थे। इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू अपने सेट रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आप देखो, पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। देखो टेबुलर फॉर्म कैसे कहलाती है, देखो स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 1 3 5 7 9, वही एग्जांपल है स्टूडेंट्स। और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, आपने अभी पढ़ा था ना, स्मॉलर देन नंबर कौन से हो गए, नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। और आपने इनके लिखने का तरीका भी सीखा था। लिखने का तरीका क्या होता है, इनको कोमा द्वारा क्या किया जाता है, इनको क्या कहते हैं, सेपरेट किया जाता है और इनको ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके और अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल अक्षर द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, डिनोट कर दिया जाता है। ये डिस्कशन अपने कर चुके हैं। अब देखो ये आपकी फॉर्म टेबुलर फॉर्म कैसे होगी, ये देखो आपके ये जो अक्षर लिखे हुए हैं 1 3 5 7 9 या फिर कोई एलिमेंट लिखे हैं, आपको मेंबर्स लिखे हुए हैं, वो आपके टेबल के रूप में है। टेबल के रूप में लिखे हुए ना 1 2 3 5 1 3 5 7 9 आपके टेबल के रूप में लिखे हैं, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म। आप इसके अंदर लिख लो फ्रेंड्स, ये आपके 1 3 5 7 9 क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। इनको या तो अपने एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर इनको क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट। ज़्यादातर तो अपने एलिमेंट्स का ही प्रयोग करेंगे। इसमें क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट या फिर मेंबर्स ऑफ सेट। और ये ब्रैकेट जो आपका था वो क्या था स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ डिनोट करके लिख लो। इस ब्रैकेट के लिए लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट आपका क्या कहलाता है, ये करली ब्रैकेट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन आपसे कर चुका हूँ। जिससे ये इनको या तो एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट कहते हैं, या फिर उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये अपनी चर्चा पहले कर चुके हैं, आप ये चीज़ लिख लीजिए। यानी इस फॉर्म का टेबुलर फॉर्म कैसे पढ़ा इस नाम, जो टेबल्स, जो आपके जो एलिमेंट्स जो लिखे होते हैं, मेंबर्स जो लिखे होते हैं, वो टेबल के रूप में लिखे हुए हैं। देखो टेबल के रूप में लिखे हुए हैं। अब दूसरी फॉर्म आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म नाम कैसे पढ़ा, फॉर्म के अंदर मैं बताता हूँ। देखो सेट के अंदर देखो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेट है, कैपिटल ए द्वारा डिनोट किया गया है, एक्स इज ए ओल्ड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। मैंने वही एग्जांपल लिया है आपको क्रिएटिव लाने के लिए। देखो एक्स मेरा क्या है, एक्स की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि एक्स मुझे ऐसा दिया हुआ गया है, ऐसा मुझे दिया गया है कि एक्स का नेचर ऐसा है कि एक्स मेरा क्या है, ओल्ड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 है। मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि एक्स ओल्ड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 है, तभी तो आप सेट बनाओगे, इसके बिना आप सेट थोड़ी बना सकते हो। तो यही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है, यानी सेट को निर्माण करने वाली फॉर्म। जैसे लैंग्वेज रूप में यदि उसको लिख दिया जाए, जैसे लिखा हुआ है ए कैपिटल एक्स, ये एक्स मेरा वो है, क्या है मेरा एक्स, एक्स वो चीज है जो एक्स इज ओल्ड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। यानी एक्स का नेचर मेरा क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी वो है जो ओल्ड नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलर देन 10 है, जिसको इस प्रकार लिखा जाता है। यानी सेट बिल्डर फॉर्म को आप किस में लिखोगे, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखोगे, क्योंकि ये आपस में रिलेट होती है एक दूसरे के साथ। अभी आगे इसके बारे में और एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से इसका डिस्कशन अच्छे से आप समझ पाओगे। तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट को बनाने वाली फॉर्म। स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसको अच्छे से और समझ पाओगे इसको। देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल अपने ने लिया था वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अपने लिया था ना अभी स्टूडेंट्स। अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या लिखे थे वोवल्स के अंदर, मैंने उसको कैपिटल अक्षर द्वारा डिनोट कर दिया। पी क्या लिखा, AEIOU ऐसा लिखा था ना स्टूडेंट्स। अब देखो ये आपकी ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखी हुई है ना स्टूडेंट्स।
टेबल्स के रूप में लिखी हुई है, देखो ए आई ओ यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना चाहता हूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखोगे, इस बी इक्वल टू एक्स, एक्स का नेचर मेरा क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी मेरी क्या है, एक्स मेरे ए ई आई ओ यू है, क्या है, एक्स इज ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी आप क्या समझ पा रहे हो, यानी एक्स का नेचर मेरा वो है, एक्स मेरा वो है, एक्स इज ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इसका नेचर बता रहे हैं। यानी बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है, उसको लैंग्वेज रूप में उतार दिया जाता है उस टेबुलर फॉर्म को। ओके स्टूडेंट्स, आप कंपैरिजन समझ पा रहे हो। एक एग्जांपल और ले लो स्टूडेंट्स। अब देखो सी, मैंने कैपिटल लेटर्स में मैंने एक एग्जांपल लिया है सेट का, इसमें देखो मैंने एक्स क्या लिखा है, ये टेबुलर फॉर्म में नहीं है फिलहाल, ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अपने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 5। देखो मुझे क्या पूछा है, x मेरी एक प्रॉपर्टी दी गई है, उसका नेचर है x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 5। देखो मुझे तो नेचुरल नंबर बताओ जो स्मॉलर देन 5 हो, वो तो क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, ये आपके स्मॉलर देन 5 नंबर है, नेचुरल नंबर यही होते हैं ना स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, ये आपके स्मॉलर देन 5 नेचुरल नंबर हो गए। अब उनका क्या पूछा है इन्होंने, स्क्वायर पूछा है, उसका स्क्वायर क्या क्या होगा मुझे बताओ, उस नेचुरल नंबर का 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया और 4 का क्या हो गया 16 हो गया। मैं 5 का नहीं ले सकता क्योंकि स्मॉलर देन मुझे 5 लेने हैं। कहने का मतलब मुझे लैंग्वेज रूप में दी गई फॉर्म को हो टेबलर फॉर्म में लिखने के लिए ही ऐसा दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप के अंदर, यानी सेट को बनाने वाली फॉर्म मुझे दिया गया, मुझे ये दिया गया है कि सेट इज नेचुरल नंबर ऑफ स्मॉलर देन 5, ये मुझे दिया गया होगा तो ही तो मैं सेट का निर्माण करूंगा, नहीं निर्माण कैसे कर पाऊंगा स्टूडेंट। तो आप आपस में कंपेरिजन समझ पा रहे हो ना कि बिल्डर फॉर्म क्या होती है और टेबुलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स। मुझे आपको एक बात और बतानी है, वो क्या है स्टूडेंट्स, देखो कभी भी सेट के अंदर आपके एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे स्टूडेंट्स। कैसे, देखो स्टूडेंट्स, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी आपके सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी आपके अवयव होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। आप ये देखो एग्जांपल देखो, और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 लिखे हुए हैं, तो मैंने लिखा 1 3 5 7 9, मैंने इसको ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है, अपनी इसको ऐसे थोड़ी लिखते हैं 1 1 3 5 7 7 9, ये चीज़ गलत है। आप कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करोगे सेट के अंदर, 1 एक बार ही लिखा जाएगा और 7 भी एक बार ही लिखा जाएगा, इसे आप रिपीट नहीं कर सकते सेट के अंदर, ये तरीका आपका गलत होगा। मैं आपका एक एग्जांपल और लेता हूँ जिसके अंदर आपके एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं लेकिन उसको लिखना कैसे है वो आप समझो। इसको देखो एक एग्जांपल लिखो, मैं सेट बिल्डर फॉर्म का ले लेता हूँ एक एग्जांपल, एक्स इज ए लेटर, आप ले लो स्कूल का ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, स्कूल। अब एग्जाम्पल समझो इसके लिए, शुड बी रिपीट के लिए, देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, अपने इसको टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स मेरी एक प्रॉपर्टी दी हुई है, उसका नेचर क्या है, एक्स इज ए लेटर वर्ड ऑफ स्कूल, मुझे इस स्कूल को लेटर वर्ड के अंदर लिखना है। लिख लो, कैसे लिखोगे मुझे बताओ, क्या क्या लिखोगे। आपको पता है कि मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और सब में क्या लगाना है, मुझे कोमा लगाना है, ये आपको पता ही है। क्या क्या लिखोगे, इसके लेटर्स क्या हैं, एक्स के लेटर क्या है, एक तो एस है, एक सी है, एक एच है, एक ओ है, एक एल है, यही है ना। यानी इस सेट बिल्डर फॉर्म का ये क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। क्या लिखना था, एक्स का नेचर क्या था, एक्स इज ए लेटर वर्ड ऑफ स्कूल, इसको लेटर वर्ड के अंदर कैसे लिखा जाएगा, SCHOL। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो, देखो स्कूल के अंदर डबल ओ आ रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि स्टूडेंट्स इसको वर्ड के अंदर कैसे लिखेंगे, बच्चे बोलेंगे सर SCHOL, कोई ऐसे थोड़ी बोलोगे SCH, 2 बार ओ लिखेंगे सर फिर 1 बार एल लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो इसके अंदर डबल ओ आ रहे हैं लेकिन सेट के अंदर आपको वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है, एस लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, एच लिखा जाएगा और 1 बार ही ओ लिखा जाएगा, 2 बार ओ नहीं लिखना है आपको। स्कूल के अंदर 2 बार ओ आ रहे हैं लेकिन वो सेट के अंदर रिपीट नहीं होंगे और उसके बाद एल आ रहा है। कहने का मतलब ये नहीं है एस लिखा, सी लिखा, एच लिखा और डबल ओ हो गया, ऐसा नहीं है। केवल स्कूल के अंदर आपका 1 ही ओ लिखा जाएगा। यानी कभी भी आप सेट जब बनाओगे तो
सेट के अंदर कभी भी आपके एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके लिए एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स इसके अंदर। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, देखो आपको मैं कुछ बिलोंग्स टू की प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। अब देखो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या होता है, मैं इसी एग्जांपल पे अप्लाई करता हूं। देखो मैं दो बातें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड डी स्मॉल डी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू। और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो साइन आपके सामने लिखे गए हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, इनके अलग अलग मीन है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये है बिलोंग्स टू का मतलब ए बी का सदस्य है। देखो यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि ए बी का सदस्य है, देखो ये रहा। और डी डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी क्रॉस का निशान उसमें लगा हुआ है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब डी बी का सदस्य नहीं है। तो आपको यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि डी बी का सदस्य नहीं है। बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का अर्थ ये है कि ए बी का सदस्य है, देखो साफ यहां पता लग रहा है, डी बी का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये चीजें अपने काम में लेंगे, तो इन साइन से घबराना मत, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने मैथमेटिक्स सेट के बारे में देखते हैं कि मैथमेटिक्स सेट्स क्या होते हैं, जिसमें आपके नंबर सिस्टम जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उनको सेट के साथ कैसे लिखा जाता है ये अपने देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को किससे लिखा जाता है, एन से लिखा जाता है, जिसके नेचुरल नंबर अपने जानते हैं कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एन। सो ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं, और इनका लिखने का तरीका सेट में आपको पता ही है। आपको कर्ली ब्रैकेट में बंद करने के बाद उसको कोमा द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको क्या अलग अलग कर दिया जाता है, यानी उसको सेपरेट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। वही देखो सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर किससे लिखा जाता है, जेड से लिखा जाता है, और जिसको इस तरह के आप सेट के रूप में लिख सकते हो। इसी प्रकार आप सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यानी इसके अंदर कौन से नंबर आ जाएंगे, आपके पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, तो कहने का मतलब यही आपके क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर ही आपका क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, इसको आप बोल सकते हो। अब देखो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को किससे लिख सकते हो, आर से लिख सकते हो। और ऑब्वियसली इसको अपने टेबलर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इनको टेबलर फॉर्म पढ़ी थी ना अपनों ने। टेबलर फॉर्म को क्या होती है, जिसका टेबल के रूप में लिखा जा सकता है, इनको टेबलर फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। कुछ सेट्स होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर जिनको आप टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कुछ इस प्रकार है। देखो सेट ऑफ रियल नंबर, आर से आप इसको डिनोट कर सकते हो, डिनोट करते हैं इसको, तो आप इसको टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते ऑब्वियसली। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी पॉजिटिव रियल नंबर में कितना आ जाएगा, आर प्लस आ जाएगा, इसको भी आप टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। सेट ऑफ रैशनल नंबर यानी क्यू, इसे भी आप टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू प्लस, आपने 9th क्लास में सभी पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम, मैं उसी को थोड़ा आपको रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर में काम आने वाला है। सेट ऑफ होल नंबर, यानी जिसको आप डब्ल्यू से लिख सकते हो, इसको आप टेबलर फॉर्म में लिख सकते हो। यानी टेबलर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 0 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर में आप 0 और शामिल कर दो तो आपका वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ये आपके मैथमेटिक्स सेट्स में कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके सेट थे। अब अपने इसकी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो आप, देखो ध्यान से सुनना स्टूडेंट, क्या दिया है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रिक इक्वेशन दी है x² + x - 2 = 0 इन ए रोस्टर फॉर्म। यानी अपने को क्या बताना है, अपने को एक क्वाड्रिक इक्वेशन दी है, उसका सॉल्यूशन बताना है सेट के लिए। किस सेट के लिए, रोस्टर फॉर्म में। यानी इस क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो सेट किस रूप में लिखा जाएगा, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। रोस्टर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, यानी टेबलर फॉर्म। अभी अपने देखो थोड़ी देर पहले अपनों ने रिप्रेजेंट पढ़ा था किसका, सेट का, तो अपने 2 टाइप्स पढ़े थे। एक तो अपनों ने पढ़ा थी टेबलर फॉर्म जिसे अपने बोलते थे, दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म। एक अपनों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, याद आ रही है, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी 2 फॉर्म अपने अलग अलग पढ़ी थी ना, उसमें से एक फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म है। देखो इसका सोल्यूशन देखो क्या करना है अपने को, देखो आपने को क्या करना है, इस क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। उस सॉल्यूशन का जो सेट बनेगा वो रोस्टर फॉर्म में बनेगा, टेबलर फॉर्म के अंदर बनेगा। देखो क्या दिया गया, गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन लिख लो आप, और इसका सॉल्यूशन आप इजीली आराम से कर सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो, x² 2x - x - 2 = 0। तो आप इसे सोल्व कर लो, x + 2 माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो x + 2 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x + 2 और x - 1 = 0। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 1 और -2। यही अपने को पूछा है स्टूडेंट्स, अपने को इस क्वाड्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है
ये रहा सॉल्यूशन। उसका सेट बनाना है किस रूप में, रोस्टर फॉर्म में, यानी टेबुलर फॉर्म के अंदर। इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी स्टूडेंट्स? देखो सबसे पहले अपने कैसे लिखना सीखा था, पहले तो अपने एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट क्या अपने पास -2 और 1, यही अपने एलिमेंट दिए गए हैं। फिर एलिमेंट को क्या करते हैं, कोमा द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कोमा द्वारा उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेपरेट करते हैं, सेपरेट कर दो। और फिर उसको क्या करते हैं, अर्ली ब्रैकेट द्वारा उसको बंद कर देते हैं और अंग्रेजी अक्षरमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा उसको डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म होगी, टेबुलर फॉर्म होगी। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, जो टेबल के रूप में लिखे जाए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने को सॉल्यूशन निकालना था और वो सॉल्यूशन का सेट जो बनाना था वो किस फॉर्म में बनाना था, रोस्टर फॉर्म के अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर बनाना था। वो अपनों ने इस तरीके से बना लिया है। अब आगे देखो सॉल्यूशन सेकंड, देखो आप, देखो आपको क्या दिया गया है, राइटन दिस सेट। आपको देखो टेबुलर फॉर्म नहीं दी गई है, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, यानी सेट को बनाने वाली फॉर्म। इस तरीके से लिखी जाती थी ना, आपको मैंने भी बताई थी 2 टाइप्स के अंदर। क्या दी गई है, एक्स। एक्स का नेचर क्या दिया गया है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। वो किस प्रकार का पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए एक्स का स्क्वायर लेस देन 40 है। उसका एक सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, यानी वही फॉर्म पूछी है जो ऊपर पूछी है, अपने को टेबुलर फॉर्म के रूप में इसका सेट बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखो। देखो अपने को वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम है, यानी लेस देन है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, नेचुरल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेने हैं अपने को, पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेने हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 16, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो गया 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 36, एंड 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ये नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने को लेस देन 40 लेना है। तो यहाँ से अंडर अपने को रहना पड़ेगा, आगे की वैल्यू अपने नहीं लेंगे। वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेने हैं अपने को जिनका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उनका स्क्वायर लेस देन 40 हो। देखो ये लेस देन 40 है, ये इससे अंडर वाले लेस देन 40 है, तो यानी यही इंटीजर नंबर लेंगे। तो इसका बताओ रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगी। अब क्या करोगे, सबसे पहले वो एलिमेंट लिखोगे, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, यही आपके इंटीजर नंबर हैं जो लेस देन 40 है, जिनका स्क्वायर लेस देन 40 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोमा द्वारा इनको सेपरेट करोगे, फिर उनको अर्ली ब्रैकेट में बंद करने के बाद आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा उसको डिनोट कर दोगे। मैंने कैपिटल बी द्वारा इसको डिनोट कर दिया। ये एग्जांपल नंबर 2 है। अब नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या दिया गया है। देखो राइट इन दिस सेट, आपको एक सेट दिया है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। आपको एक सेट दिया है इन ए सेट बिल्डर फॉर्म, यानी आपको इस सेट को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यानी आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर दिया है, टेबुलर फॉर्म से आपको उसको कन्वर्ट करके किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब इसको लैंग्वेज रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या नज़र आ रहा है, देखो ये 1 का स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये 4 का स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये 5 का स्क्वायर नज़र आ रहा है ना कुछ ऐसे। यानी कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबरों का स्क्वायर है, नंबरों का, यही तो है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको कैपिटल अक्षर ए द्वारा डिनोट कर लेता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ एक्स, क्योंकि मुझे टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इस टेबुलर फॉर्म में इसी तरीके से लिखते हैं एक्स। एक्स का नेचर क्या है, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर्स। ये लो, ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आपको इस सेट का क्या लिखना था, बिल्डर फॉर्म लिखना। ये आपकी बिल्डर फॉर्म होगी। बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, जिसको आपको लैंग्वेज रूप में लिखा जा सके। एक्स का नेचर क्या है, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर ही तो आपके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर ही तो है। इस एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो अपने पास क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। वो आ रहे हैं नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। कहने का मतलब आप इसकी बिल्डर फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हो। एक तरीके से वो लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स, ये आप करली ब्रैकेट लिखो इसको एक्स, और एक्स आपका क्या है एन स्क्वायर, और वेयर एन क्या है आपका नेचुरल नंबर। ये लो, मैंने आपकी जो ऊपर जो फॉर्म थी मैंने उसको क्या लिख दिया है, इस तरीके से लिख दिया है। कुछ समझ पा रहे हो,
एक्स का नेचर क्या है, इस लैंग्वेज को इस तरीके से भी आप शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हो। एक्स आपका नेचर ऐसा है, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स आपका ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है, जिसका स्क्वायर क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये रहा आपका नेचुरल नंबर। यानी इस फॉर्म को आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे आ जाओ, आपको देखो ब्राइटन दिस सेट। अब मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ ऊपर, मैं यही कर देता हूँ क्वेश्चन को। आप वीडियो को पॉज करके आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा स्टूडेंट्स। देखो आपको नीचे क्या दिया गया है, ब्राइटन दिस सेट। आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7 कुछ दिया हुआ है। इस सेट को बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। देखो बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखो स्टूडेंट्स, वही काम अपने को तो इसको लैंग्वेज रूप में लिखना है। लैंग्वेज रूप में कैसे लिखेंगे, आप इसको कैपिटल ए या किसी कैपिटल बी द्वारा डिनोट कर दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कैसे करोगे, लैंग्वेज रूप में लिखना है स्टूडेंट। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको x, मेरा x इस प्रकार है, x मेरा किस प्रकार है, x इक्वल टू n+1। एक बार मैं फॉर्म लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको समझा देता हूँ। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, वो भी किस प्रकार का नेचुरल नंबर है, जो किस प्रकार बिलोंग कर रहा है, वो 1 से तो बड़ा है और 6 से वो छोटा है। ये लो, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। कुछ मज़ा आया इस क्वेश्चन में, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपका क्वेश्चन ये था 1/2, 2/3, 3/4, 4/6। आपका टेबलर फॉर्म के अंदर फॉर्म दी गई हुई थी, उसको आपको बिल्डर फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। बिल्डर फॉर्म आपको इसी तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज रूप में उसको लिख दो। कैसे लिखोगे, एक्स की प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है एक्स की प्रॉपर्टी, यानी एक्स को आप लिख सकते हो n/n+1। और वेयर मेरा n यहाँ पे जो बिलोंग कर रहा है वो मेरा एक नेचुरल नंबर है। किस प्रकार का नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर मेरा है कि 1 से तो वो बड़ा है और 6 से छोटा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे ये फॉर्म बनानी है। देखो n की वैल्यू आप 1 के इक्वल लोगे तो आपकी यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, 1/1+1 क्या बन गया, 1/2 बन गया ना। देखो पहली फॉर्म बन गई। n की वैल्यू आप 2 लो, क्योंकि आप n की वैल्यू 1 से ज़्यादा ले सकते हो। n की वैल्यू जैसे आप n की वैल्यू 1 ली आपने, n की वैल्यू आपने 2 ली, तो वैल्यू 2 लोगे तो कितना का 2/2+1, तो आपकी फॉर्म बन गई 2/3। इसी तरीके से आप n की फॉर्म 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 6 के इक्वल लिख सकते हो। लेस देन आप ले दो, मान लो 6 ले लो आप, तो क्या लिखोगे 6/6+1, तो यहाँ कितना बन गया 6/7 बन गया ना, 6/7। यदि मैं n की वैल्यू 7 लेता हूँ, आप देखना स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 7 लेने पे क्या बनेगा 7/7+1, तो इक्वल टू बन गया 7/8। क्या ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है आपका सेट, जो भी सेट अपने नाम दे रहे हैं उसको कैपिटल ए दे रहे हैं, तो क्या वो इसमें बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। मैंने आपको अभी बताया था कि बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। 7/8 इसका सदस्य नहीं है, जबकि 6/7, 2/3 और 1/2 किसके सदस्य हैं, इस ए के सदस्य हैं। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में अपने बात कर चुके हैं। यानी n की वैल्यू आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 से n की वैल्यू आपको 1 से तो ज़्यादा लेनी है, और 1 से ज़्यादा या फिर बराबर लेनी है, 6 के कम या फिर बराबर लेनी है। समझ पा रहे हो ना, n की वैल्यू 1 से 6 के बीच में या 1 और 6 ही रहेंगी, 6 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगी और 1 से कम नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अपने को ये सेट भी तो बनाना है जो अपने को दिया गया है। तो यहाँ पे मेरा n क्या है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जो 1 और 6 के बीच में इस प्रकार रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एग्जाम्पल नंबर 5 देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में कुछ मजा आने वाला है, क्योंकि आपके मैचिंग के क्वेश्चन। देखो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको साफ साफ बता दूँ क्या लिखा हुआ है। देखो इस साइड में आपकी टेबलर फॉर्म दी गई है, यानी आपकी रोस्टर फॉर्म दी गई है, और आपके इस साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। यानी आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म की सही फॉर्म आपको किससे मिलानी है, यानी इस फॉर्म की, टेबलर फॉर्म की या फिर रेस्ट जो भी आपको दी हुई है रोस्टर फॉर्म की, कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। आपने दोनों डिस्कस की ना, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट को बनाने वाली फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म यानी टेबल फॉर्म जिसे अपने बोलते थे, इसको मिलाने वाली फॉर्म, यानी इस फॉर्म का टेबलर फॉर्म का कौन सी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी उसके साथ मिलाना है, सेकंड वाली के साथ कौन सी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी उसके साथ इसको मैचिंग करना है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखो, आपको दिया है PRINCAL। देखो कुछ प्रिंसिपल जैसा कुछ यहाँ पे बन रहा है अपने को, ये आपको किस में दी है, ये आपको टेबलर फॉर्म के अंदर दिया है। टेबलर फॉर्म का मतलब आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर दिए, मैच करना आपको किस में, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर फॉर्म दी गई है, क्योंकि लैंग्वेज रूप में दिए गए हैं ना। देखो आप प्रिंसिपल, देखो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, देखो इस फॉर्म में आपको प्रिंसिपल दिख रहा है। देखो प्रिंसिपल आपके यहाँ पे कितने शब्द हैं, 9 शब्द हैं यहाँ पे। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो
अब इसमें क्या लिखना है, x क्या है, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, यानी x को किस लेटर फॉर्म के रूप में लिखना है, प्रिंसिपल के लेटर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो लेटर फॉर्म क्या होगा इसका, PRINCAL होगा। देखो इसमें देखो दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, एक तो P रिपीट हो रहा है, एक तो P यहाँ आ रहा है, एक P यहाँ पे आ रहा है, एक I भी रिपीट हो रहा है। देखो ये रहा, आपको मैंने देखो जब सेट की फॉर्म पढ़ाई थी पहले, तो मैंने कहा था सेट की फॉर्म लिखते समय टेबलर फॉर्म के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। मैंने आपको कहा था जब मैंने स्कूल का आपको जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो स्कूल के अंदर डबल ओ आ रहे थे, तो उसका सेट जब अपने लिखा था टेबलर फॉर्म के अंदर तो आपने डबल ओ नहीं लिखे थे, केवल उसमें एक ही ओ लिया था। तो इसी प्रकार इसमें 9 शब्द हैं, लेकिन सॉरी 9 इसमें वर्ड आ रहे हैं, तो 9 आपको सारे शब्द इसमें नहीं लेने हैं, इसमें से आपको केवल वही वर्ड लेने हैं जो आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखो इसमें आप लोगों को PRINCAL, क्योंकि इनको लेटर के रूप में लिखना है, एक्स को लेटर रूप के रूप में लिखना है सेट के लिए, तो इसमें आपको आई वो पी को रिपीट नहीं करना है, यानी सेट के अंदर आपके कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। तो फर्स्ट का मैचिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, डी मैचिंग हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। P1 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट्स। अब देखो सेकंड, देखो सेकंड मेरा दिया हुआ है 0 सेट, यानी एक ही एलिमेंट मेरा इसमें मौजूद है। देखो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से +-3 आ रहा है, यहाँ 18 डिवाइजर की बात अलग है। देखो यहाँ से कुछ मिल रहा है, देखो x इज एन इंटीजर, किस प्रकार का इंटीजर है मेरा, x + 1 = 1। x किस प्रकार का नेचर कर रहा है मेरे पास, जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा x + 1 = 1, तो x वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 0। देखो यही ये रहा, यानी इसका एलिमेंट एक ही एलिमेंट मौजूद है, x एक इंटीजर नंबर है जिसका सॉल्यूशन इस प्रकार है, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, तो इसका आंसर आपका C हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो 1 2 3 6 9 18। अब ये क्या है देखते हैं इसको। देखो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखो मैं B को देख लेता हूँ पहले, क्योंकि देखो B में मुझे क्या नज़र आ रहा है, x इज ए इंटीजर, x इस प्रकार का इंटीजर है, इसका नेचर क्या है x का, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, x एक ऐसा नेचर दर्शा रहा है जिसका इंटीजर क्या है, x² - 1 = 9 है, ऐसा इसका सॉल्यूशन है। तो आप इसका सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x = +-3 आएगा, तो इसका x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 और -3, यही वैल्यू आएगी ना। ये लो, ये रहा ये आंसर। इसको आप सेट के रूप में कैसे लिखते हो, सेट के अंदर लिखने के लिए टेबलर फॉर्म में, क्योंकि अपने को किस रूप में लिखना है इसको, टेबलर फॉर्म में, यानी इस फॉर्म को इसके रूप में मिलाने, तो टेबलर फॉर्म कैसी होगी, 1 और -3 कोमा द्वारा इसको अलग अलग करोगे और इसे कर्ली ब्रैकेट में बंद करो, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर बी हो गया। अब लो, अब बचा एक आंसर 3, उसका एक ही आंसर ए होगा, लेकिन कैसे होगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना, कि बच गई फॉर्म वो उसका आंसर ए हो गया। देखो कैसे होगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज ए डिवाइजर ऑफ 18, यानी 18 के आपको भाजक लिखने हैं, डिवाइजर लिखने हैं। देखो 18 के डिवाइजर क्या होंगे, 18 मतलब 18 में पूरा भाग किस किस का जाएगा, देखो 1 का पूरा भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, लेकिन 4 का नहीं जाएगा, क्योंकि 4 18 में डिवाइड नहीं होता है, भाजक उसका नहीं बनेगा। 5 भी इसमें डिवाइड नहीं होगा, पूरा उसमें भाग नहीं जाएगा। 6 का चला जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का चला जाएगा। 11 12 13 14 15 16 17 तक इसके डिवाइजर नहीं होंगे। 18 का डिवाइजर तो होता ही है, यानी इसके अंदर वो एलिमेंट नहीं है जो इसके डिवाइजर नहीं है, यानी x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मेरे को वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 18 के डिवाइजर, यानी 18 में पूरा उसका भाग चला जाए, यानी उसके भाजक हो। तो कितने होंगे, 1 2 3 6 9 18, तो इसका ओबियसली आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ये इसके एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट्स।